हरि ओम, नमस्कारम। इस ब्रह्म सत्र में आपका मैं स्वागत करना चाहूँगा। आज एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है भक्तों में। प्रश्न किया है उन्होंने कि महाशय ये बतलाएं कृपया करके कि एकादशी को चावल क्यों नहीं खाने चाहिए, जब भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को निमित्त यह व्रत उपवास किया जाता है और परमात्मा श्री हरि विष्णु को, श्री कृष्ण को क्षीर ओदनम बहुत प्रिय है, तो फिर एकादशी को आपके यह वर्जना क्यों है? उत्तर आप लोग जानते हो। हम लोग एकादशी को व्रत करते, उपवास करते। क्यों करते? उपवास अपनी सात्विक गुणों की अभिवृद्धि के लिए करते हैं। सात्विक गुणों की अभिवृद्धि के लिए आवश्यक है कि हम मनसा वाचा कर्मणा क्या है, आपके सात्विक बने रहें। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो चावल जो है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, ये आपको जानना है। देखिए, हम आपको प्रश्नों का उत्तर 4 तरह से दूंगा, नाम, रूप, गुण, कर्म के आधार पर। यानी कि इसके व्याख्या में करूंगा आपके आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। लेकिन यदि आप सार रूप में समझे तो नाम के आधार पर हम लोग विवेचना कर लें, उसकी अध्यात्म को जान लें, आधिदैविक व्यवस्था को जान लें। आप तो जानते हो हमारे जितनी भी पूजा व्रत होते हैं वह चांद्र वर्ष के आधार पे बनाए जाते हैं। उन्हीं आधार पे तिथियां निश्चित होती हैं। और हमारी ये जो व्रत है, कर्मकांडी व्यवस्था जो है वह आपके आधिदैविक व्यवस्था है। और उसका मूल क्या है, स्रोत क्या है? आध्यात्मिक व्यवस्था है। आध्यात्मिक ज्ञान जो होती है वो है हमारे आधिदैविक व्यवस्था का मूल स्रोत। उसी के आधार पे ये समस्त तब के धर्म व्यवस्था चल रही है। तो ये धर्म व्यवस्था किस लिए चल रही है? भक्तों को फल देने के लिए चल रही है। अब भक्तों को फल किस प्रकार से प्राप्त होता है? तो वह आपके मंत्रों के आधार पर फल प्राप्त होता है। मंत्र किस आधार पर चलता है? तो नाम, रूप, गुण यानी संबंध और कर्म के आधार पर, चरित्र के आधार पर, योग्यता के आधार पर ये चल। तो हम लोग सर्वप्रथम अब जान लें कि चावल एकादशी को क्यों नहीं खाने चाहिए। एक तो उपवास करते हैं, उपवास करते हैं तो हम लोग की सात्विक गुणों की अभिवृद्धि होती है। सात्विक गुणों की अभिवृद्धि होती है तो सात्विक देवता हम लोग के शरीर में अध्यास करते हैं, न्यास करते हैं, उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है, पुण्य लाभ होता है। यदि हम अन्न ग्रहण करेंगे, तामसिक अन्न यदि ग्रहण करेंगे, तेज तत्व की अभिवृद्धि होगी, तो सहजता से तारतम्यता हमारी देवता के साथ हो न पाएगी, है ना। और आपकी जो ये ओदन है, ओदन यानी चावल, उसका मूल क्या है? उदन। ओदन आपके जल से संबंधित है। ओदन चावल को कहते हैं संस्कृत में, है ना। उदक जल को कहते हैं। जल से संबंधित, जल जब हम ग्रहण कर लेते हैं हमारे अंदर चेतना जागृत हो जाती है, तो हम अपने भरोसे हो जाते हैं, भगवान भरोसे नहीं रह पाते। हमको लगता है कि हम कुछ हैं, क्योंकि हम निमित्त बन रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, तो भगवान को सब कुछ समर्पित कर दें। तो ओदन जो है आपके, चावल जो है उस एक तरह से जल का प्रिय है, और जल चावल का प्रिय है। पहली बात तो ये यही वो कारण है कि अम्बरीश जी जब एकादशी के व्रत किए थे तो क्या हुआ था? दुर्वासा जी नाराज हो गए थे। कहा गया कि उनको अतिथि बनाया गया था, उनको अतिथि का सत्कार देना था। और अम्बरीश जी ने द्वादशी को चावल ग्रहण किया जाता है, क्षीर भोजन किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन करा करके आपके पारायण करना था, उनको पारण करना था। लेकिन दुर्वासा जी आपके स्नान ध्यान में लगे हुए थे। अतिथि का सत्कार करना आवश्यक है,
लेकिन समय द्वादशी का घड़ी समाप्त होता जा रहा था, तो उन्होंने क्या किया, जल ग्रहण कर लिया, है ना। उदक जो है उन्होंने ग्रहण कर लिया, और उसमें और चावल में, उदन में, दोनों में साम्यता है, दोनों जल से संबंधित है। तो दुर्वासा जी इस विकृति के कारण, मतलब लोक व्यवहार के कारण क्रुद्ध हो गए कि तुमने तो भोजन ग्रहण कर लिया। तमोगुनी चेतना हो गई, उनको क्रोध उत्पन्न हो गया। लेकिन ये भी ब्रह्म से संबंधित थे, ब्रह्मवादी थे अम्बरीश जी। अंबर का तात्पर्य क्या होता है? अंबर का तात्पर्य होता है आपके जल को धारण करना, स्वयं में वो जलमय थे, तो उनकी रक्षा हो गई। नाम के कारण उन्होंने अपने स्वयं को ही ग्रहण किया था, जल को ही ग्रहण किया था। अम्बरीश भी कहते हैं, अंबर इस जल की जो धूरी है वह अम्बरीश है। तो स्वयं को उन्होंने जल को ग्रहण किया, तो उनके ऊपर उतनी दुर्वासा का प्रभाव न पड़ा। स्वयं ब्रह्मस्वरूप हो गए थे, तदात्म स्थापित हो गया था आपके देवता के साथ। तो जो परब्रह्म था, जो विरोधी शक्ति थी, आध्यात्मिक शक्ति थी, दुर्वासा के रूप में उपस्थित हुई थी, विघ्न संतोषी थी दुर्वासा। दुर्वास यानी अघोरी, कपालिक। दुर्वासा जी के यही चरित्र आपके महाभारत काल में था, उससे पूर्व काल में भी है, उपस्थित होता है। जिसके यहाँ वो अतिथि बन के जाते थे, जो इसके यहाँ उनका मतलब कहिए कि भक्ति होती थी, उनका मतलब कहिए कि अवगत होती थी, वो उन्हीं को उजाड़ देती थी। मुद्गल ऋषि का आपके कथा आपको मालूम ही है, किस प्रकार से उनके सारे प्रत्येक दिन जाकर के दुर्वासा जी उनका संपूर्ण कहे कि अतिथि के रूप में जाते थे, और उनका भोजन जो था पूरा परिवार का खा लेते थे। समस्त परिवार को क्या मिल गया? स्वर्ग मिल गया। तो ये तो दुर्वासा जी का नेचर प्रवृत्ति थी। तो यही स्थिति है परब्रह्म की। परब्रह्म जो होता है बिना बुलाए आ जाता है, उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप भक्ति करते हो तो ये परब्रह्म यानी दूसरे आपकी वंश, जाति, समाज यानी परिवेश और आपके नाम रूप का जो विरोधी शक्ति है ना, वो बिना बुलाए आपके यहाँ आ जाता था अतिथि के रूप में। ये जरूरी नहीं कि आपके अवगत से वो प्रसन्न हो जाएगा, वो विघ्न संतोषी होते। कभी कभी वो आपके विरोध में अपना उद्देश्य, अपने जाति, अपने वंश, अपने समाज के उत्थान के लिए आपको भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं, आपके तपोबल के छीन करने की कोशिश, आपके पुण्य को हरण करने की कोशिश करते हैं। दुर्वासा इसी रूप में उपस्थित होते हैं आपके किसी भक्त के पास। तो अम्बरीश जी ब्रह्म थे, परमात्मा श्री हरि विष्णु ने उनको सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा के लिए सौंप दिया था। 12वां ब्रह्म यानी कि पर ब्रह्म के रूप में, तब उनकी रक्षा हो गई। किनकी रक्षा होगी? ब्रह्म स्वरूप अम्बरीश जी की। अंबर की जो धूरी है, ये पृथ्वी है, वसुधा है, और वसुधा का जो स्वयं वसुधा का किस कौन रक्षा करते हैं? वासुदेव करते हैं। तो परमात्मा ने किस प्रकार से रक्षा करते हैं? सुदर्शन के। सुदर्शन यानी कि सूर्य के रूप में। सूर्य को विष्णु भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अम्बरीश जी की रक्षा हो गई। लेकिन आप तो अम्बरीश जी की जैसे तपस्वी है नहीं, और आप पूजा पाठ करते हैं, सतोगुणी बनने की कोशिश करते हैं, बावजूद इसके ये भूल जाते हैं कि आपके आसपास में जो आपके विरोधी परब्रह्म है, परम ब्रह्म की बात न कर रहा हूँ, परम ब्रह्म तो सदा सर्वदा आपके कहीं की निर्विकार रहते हैं, सबों को संप्रति समदर्शी होते हैं। लेकिन जो परब्रह्म होते हैं, विरोधी आध्यात्मिक शक्ति होती है, जैसे हिंदुओं की विरोधी आध्यात्मिक शक्ति कहा जाता है मुस्लिम है, जस्ट उल्टा है सबका कर्मकांड दोनों का व्यवस्था। तो वो आध्यात्मिक चेतना, या फिर कहिए कि सत्वगुणी वैष्णवों का विरोधी हो जाता है, आपके तमोगुणी अघोरी कपाली लोग, तो वो उपस्थित हो जाएंगे, तो आपको भ्रष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वो ऐसी पूर्व काल में घटना घट चुकी है अम्बरीश जी के साथ। तो उस समय क्यों घटना घटी? तो वो उदक के कारण जल ग्रहण कर लिए थे। उदक कहते हैं उसको। तो जल से संबंधित ही है आपका उदक। अब अर्घ देते हो ना, प्रतिदिन तर्पण करते हो, या तो आप इस तरह भी तर्पण कर सकते हो जल के माध्यम से, या अक्षत के माध्यम से, जल और अक्षत और तिल के माध्यम से। उदक का तात्पर्य ही होता है पितृ तर्पण करना, संस्कृत शब्द है। यदि आपको पास तिल चावल ना आता, और जल के माध्यम से भी आप तर्पण कर सकते हो, लेकिन होना चाहिए सतिलम जल स्वधा, ऐसा तर्पण किया जाता है। तो चावल और जल
दोनों एक तरह से कहिए पूरक है। हम लोग अक्षत के उपयोग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अक्षत तेज का प्रतीक है, जल भी तेज तत्व उत्पन्न करता है शरीर में, तब जाकर के आत्मा जागृत होता है। उपनिषदों में भी ऐसा कहा गया है। यही वो कारण है कि हमारे अंदर सात्विक प्रवृत्ति उत्पन्न होती रहे और हम आपके तमोगुणियों की शक्ति जो है हमारे ऊपर हावी ना हो। इसलिए हम लोग आपके कहिए कि उपवास करते हैं और जल अधिक ग्रहण कर सकते हैं कर ले, लेकिन अन्न न ग्रहण करते हैं। अन्न ग्रहण करने से ऐसा होता है कि अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी शरीर में, तो हम अपने देवता को भूल सकते हैं। उनके जो प्रेरणा है उनका अर्थ अनर्थ कर पाते हैं, मतलब कुतर्क करने लगते हैं और फलता हमारे ऊपर परब्रह्म जो हमारे विरोधी सकते हैं वो हावी होने की कोशिश करने लगती है। पहली बात तो ये नाम के आधार पे। दूसरा आपके कहिए कि आध्यात्मिक, अब यदि आप योगी हैं, राजयोगी या कुछ भी हैं, तो आप जानते हैं शरीर में कितने चक्र होते हैं। पुराने चक्र में कहते हैं अष्टांग योग, 8 चक्र हुआ करते थे। आजकल तो 7 ही चक्र के विषय में बताया जाता है तो प्रसिद्ध। लेकिन जो तिथियां आपके निर्धारित हुई हैं कर्मकांडी व्यवस्था में बोलते हैं ना, आपके चंद्रमा के आधार पर हुई है। प्रतिपदा से लेके अमावस्या और अमावस्या से लेकर के फिर आपकी पूर्णिमा तक, ये अमावस्या से पूर्णिमा तक आपके 30 दिन की होते हैं, तो 15-15 दिन के होते हैं। तो कैसे बने? नीचे से 8, फिर ऊपर से आए नीचे, है ना। मूलाधार चक्र से के यहाँ सहस्रार चक्र तक और फिर वहाँ से नीचे तक, बीच में एक है और चक्र जिसे आप जुगु चक्र कह सकते हैं, या फिर कहिए कि जिसे आप प्रजनन अंग कहते हैं। वहाँ पर भी एक चक्र था। आप जब आप योग शास्त्र की और भी किताब पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। और से भी आप वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि आपके शरीर में जो 8 चक्र होते हैं वास्तव में वो हार्मोन 8 जगह पे होते हैं, उनसे संबंधित है। इस प्रकार से नीचे से गए ऊपर 8, नीचे से ऊपर से नीचे आए तो 7, 8 7 15, बीच वाला 8 मान जो स्थिति होती है सहस्राचार्य की वो अस्थिर रहता है ना। तो इस प्रकार से अप एंड डाउन कुल 15 तिथि। तो उसमें जो 11वां तिथि होगा वो आपके नाभि चक्र होता है। इसे नाभि स्थान को कहते हैं ब्रह्म, आप किताबों में तो लिखा हुआ है ब्रह्म स्थान, लेकिन ब्रह्म स्थान स्वाधिष्ठान चक्र को कहना चाहिए, ये मेरा मत है। ये हो गया आपके नाभि पर ब्रह्म चक्र, यहाँ पर ब्रह्म ग्रंथि रहती है पर ब्रह्म। और ये आपके हृदय चक्र जो हो गया आपके क्या हो गया, आपके 12वां स्थान परात्पर ब्रह्म का स्थान। तो यहीं पर आपके परमात्मा का भी वास होता है। जब आप ध्यान करते हो, रात में शयन करते हो, सीधे परमात्मा भक्त जो भगवान से मिलन हो जाता है ना। जिससे आप अत्यधिक प्रेम करते हो वो परमात्मा हो जाती है, तो उससे आपकी आत्मता रहती है, तो वो आपकी रक्षा कर सकता है। लेकिन ये जो है आपके नाभि चक्र, ये आपके कहा गया भवन, वास्तुशास्त्र में इसी को नाभि, आपके जो घर होता है, घर के मध्य भूमि केंद्र भूमि के, उसको ब्रह्म स्थान कहता है। तो जो भी आपके दुर्भाग्य पड़ोसियां रहता है, ये इसी पर क्या आवृत होती है। तो उसको हटाने के लिए क्या किया जाता है, तो हवन किया जाता है कर्मकांड में, या फिर कहीं कि अपना तपोबल बढ़ाया जाता है स्वाधिष्ठान चक्र का। स्वाधिष्ठान चक्र का तप बढ़ेगा तो नाभि स्थान में जाएगा, तो आपका भाग्य, आप प्रारब्ध अपने परिवार वंश जाति का आपके दिन होगा। यदि उसके ऊपर यदि कुछ और दूसरी परब्रह्म का आध्यात्मिक चेतना का वास हो गया तो वो आपको हानि पहुंचा सकता है। तो इस चेतना को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, तपोबल बढ़ाना पड़ेगा। उपवास करते हैं हम लोग, देवताओं से क्या करते हैं, कृपा प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। पहली बात तो ये, तो इसीलिए बोलता है एकादशी की तिथि को, 21वां स्थान हो गया नहीं है, मतलब 11वां तिथि, तो 11वां तिथि को हम लोग उपवास करते हैं और 22वां तिथि को परमात्मा के अनुरूप जो क्षीर भोजन है वो प्रदान करते हैं। क्षीर उनको बहुत पसंद है ना। ये तो हो गया आपके कहे कि आदि देवी योगियों के अनुसार विचार। अब एक और कारण है आपके आदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आदि भौतिक दृष्टिकोण यदि आप रखते हैं तो एक कारण और मैं बता सकता हूँ। एक कारण ये है कि आप ये जो षडतलीय व्यवस्था है ना, और ये जो आपका 7 चक्र कहेंगे, और ये जो सनत कुमार प्रणीत आत्मवादी हैं, आप प्रतिवाद को जानते हैं, तो आप जानते हैं कि आत्मा जो 5 घटक होते हैं, तो इन सबको मिला करके 212 के ये जो बुद्धि प्लेट है, बुद्धि आपके बुद्धि के प्लेट 12 थे, बुद्धि प्लेट में 12 कॉपियां थे, 212 प्रकार की
चेतनाएं होती हैं, 212 प्रकार की चेतनाओं से आपकी एक तरह से प्रेरित होते हैं, है ना। उनमें से 72 जो चेतनाएं होती हैं उसके कारण वो दिन होता है, और 140 जो चेतनाएं होती हैं, कॉपी होती है आपके वंशधरों की, चाहे वो किसी भी जात का है, किसी भी वंश को, किसी भी धर्म में हो, तो वो 140 रात्रि होते हैं। जब आप तमोस रात्रि काल में रहते हैं, संभोग क्रिया करते हैं, तो उसमें 140 चेतनाओं में से ही कोई आपके वंश में गर्भ में प्रविष्ट होता है। जबकि 72 चेतनाएं होती हैं वो आपको प्रेरित करते रहता है और ये लौकिक कार्य में आपको सहयोग करता है ना। तो ये आपके साथ, इसको आप 11 से भागा दे दीजिए, 11 से भागा दीजिएगा तो आपको 3 शेष प्राप्त होंगे। शेष 3 शेष प्राप्त हुए का तात्पर्य क्या हो गया? 3 शेष यानी कि एक तो हो गया अधिदेविक, एक अधिदेव, एक प्रतिदेव, और बीच वाले जो हो गए ग्रह, यानी कि आप स्वयं आपका, है ना। तो 3 शक्तियां जो होती हैं 3 ही प्रकार, अच्छी और बुरी, और एक आप जीव, शिव और जगत। इसी यही आपके हमारी कर्मकांड व्यवस्था के मूल है ना। तो इसके आधार इन तीनों व्यवस्था ये सदा अमर रहती है, चेतनाएं, जीव, ईश्वर अंश, जीव विनाशी। तो इन तीनों की अमरता के माध्यम से ये हम लोग क्या कहते हैं, इन लोगों की प्रेरणा के माध्यम से इन तीनों त्रिआयामी व्यवस्था जो है, आपके त्रिगुणात्मक जो व्यवस्था है, संचालित होती रहती है। और उसमें यदि हम इसके साथ आप निमित्त हो गए तो क्या हो जाएगा, हमारी अंदर की आध्यात्मिक प्रखरता बनी रहेगी और हम लोग क्रियाशील रहेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, 11वीं तिथि को, एकादशी की तिथि को चावल नहीं खाना चाहिए। चावल क्यों नहीं खाए? चावल का क्या गुण है? तो चावल अपनी भौतिक व्यवस्था में चावल के गुण सूत्र 46 होते हैं और मनुष्य के गुण सूत्र कितने? 46 होते हैं, दोनों समान होते हैं। कहने का मतलब चावल जो है एक तरह से कि शुक्राणु से तादात्म्य में रखता है आधिदैविक व्यवस्था में। तो इस कारण से भी वर्जना है कि आप एकादशी को आप चावल खाइएगा। तो बोलते हैं कि आयुर्वेद में कहा गया जो आपके शरीर में प्रत्येक अंग जो है आपके, उसका स्वरूप जो है आपके कंद मूल फल से स्वरूप प्राप्त होता है। जो भी शरीर में अंग में विकृति है उसका निदान उसी के जैसा स्वरूप वाले किसी फल को खा लीजिए, कंदमूल को खा लीजिए, तो वो विकृति सुधर जाती है। उसी तरह ये जो शुक्राणु है, वीर्य है, उसका तादात्म्य है चावल से, उसको अधिग्रहण कर लीजिएगा तो क्या होगा, वीर शक्ति प्राप्त हो, प्रखर हो जाएगी। वीर शक्ति यानी तमोगुणी शक्ति प्रखर हो जाएगी। तो आपका द्वादशी खाया जाता है तो पुत्र लाभ होता है एकादशी को व्रत करने से। पहले आपके व्रत धारण किया करती थी, माता अदिति ने किया था तो वामन देव की उत्पत्ति हुई थी। तो इसीलिए चावल का तादात्म्य अधिदैविक व्यवस्था में शुक्राणु से है, तो एकादशी को वर्जित है। तो ये कारण, और भी कारण हैं जो कहीं तो बड़ा लंबा विस्तार हो जाएगा। मैं समझता हूँ बाकी भक्तों का भी जो प्रश्नों का उचित निदान प्राप्त हो गया है, और वह यही निष्कर्ष है कि आपके चावल जो है आपके एक तरह से कि उसका तादात्म्य आपके अधिदैविक व्यवस्था में शुक्राणु से है। दूसरा, ओदन का तात्पर्य आपके जल से होता है। जल ग्रहण करना तो उचित है ना। इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और संघर्ष प्रतिस्पर्धा करने की भावना जगती है। लेकिन यदि हम भोजन कर लें उस दिन तो समस्या ये हो जाती है कि एक व्रती के लिए, सबके लिए नहीं, एक व्रती के लिए भगवान की कृपा में बाधा पड़ जाती है और तमोगुणी चेतना आपके प्रभावी हो सकती है और परब्रह्म वाली जिसको सकते हैं आपका पालिकों के अनुयायी बन सकते हैं, उनके प्रभाव में आ सकते हैं, अपना अनर्थ कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए चावल नहीं खानी चाहिए। जय जय श्री राम। आप आनंदित रहिए। नमो नमः। धन्यवाद।